दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या पर बात करने वाला हूं जिससे हर व्यक्ति परेशान होता है और वो है दौड़ते समय श्वास फूलना, हाँफना। तो आज मैं आपको 3 टिप्स बताने वाला हूं। यदि जीवन में आपने ये 3 टिप्स फॉलो की तो आपकी हमेशा के लिए श्वास फूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, यूट्यूब चैनल योगा मास्टर सतीश में आपका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं वो 3 टिप्स कौन सी है वाला हूं। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सर कैसे दौड़े, हमारे तो थोड़ा सा दौड़ते ही श्वास फूल जाता है और पेट में दर्द हो जाता है, हाँफने लग जाते हैं, छाती चेस्ट में पेन होने लग जाता है। दोस्तों मैं आपको तो बताना चाहता हूं कि एक दिन में उसेन बोल्ट कोई नहीं बन सकता है, एक दिन में हिमा दास कोई नहीं बन सकती है, एक दिन में पीटी उषा कोई नहीं बन सकती है। और हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, आप दौड़ते होंगे तो एकदम 4-5 किलोमीटर एकदम दौड़ दिया या फास्ट दौड़ दिए, इससे हमारी स्टेमिना नहीं बनता है। स्टेमिना बनेगा, आपको मैं 3 चीज़ बता रहा हूँ उन चीज़ों से। पहले हम भी दौड़ते थे तो हमारे भी चेस्ट में पेन होता था, हमारे भी सांस फूलने लग जाते थे। लेकिन दोस्तों ये देखो मेरा वीडियो चल रहा है आपके स्क्रीन पर, मैं किस प्रकार से मैं डेली 6 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अब डेली मेरी रूटीन है, डेली 6 किलोमीटर जब तक नहीं दौड़ लेता हूँ मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला है डाइट। आपको किस प्रकार से डाइट लेनी है। डाइट के अंदर आपको अंकुरित चने खाने हैं। दौड़ने के बाद में सुबह शाम आप अंकुरित चने खाओ और फिर बाद में दूध पी लो गाय का, तो आपका श्वास की समस्या है, जो ये सांस चढ़ने वाली, हाँफने वाली, ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा नंबर है वार्म अप। आप जैसे 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 6 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो कम से कम आप 400 मीटर का जो ट्रैक होता है उसके 2 से 3 राउंड आप जॉगिंग में निकालो। धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए निकालोगे तो आपका जो शरीर है उसके अनुरूप, उस दौड़ के अनुरूप ढल जाएगा, तो आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी, आपका शरीर गर्म हो जाएगा और फिर आप उसके अनुसार दौड़ सकते हो। फिर जब आप दौड़ना शुरू करो तो पहले स्लो दौड़ो, उसके बाद में फिर धीरे धीरे आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। लास्ट में जब आपका 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर बचे तो उसके अंदर आपको लंबे कदम लेने हैं। लंबे कदम से आपको अपनी रेस पूरी करनी है, तो उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं आपको श्वास कैसे लेना है। श्वास में आपको, यदि हम झुककर दौड़ेंगे, आगे झुककर दौड़ेंगे, उस पर ऑक्सीजन मिलता है झुककर दौड़ने से, तो आप ये कोशिश करो कि हम आगे की तरफ झुककर दौड़ें, जिससे हमारे ऑक्सीजन की समस्या ना हो। क्योंकि हम जब दौड़ते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट है, जो हमारा पंप है, बहुत तेजी से काम करता है। पंप जब तेजी से काम करेगा तो हमारे को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है शरीर के अंदर। तो आप झुककर दौड़ोगे तो इससे समस्या खत्म होगी। और आप लंबा गहरा श्वास लो। जब जो भी हमारी चेस्ट के अंदर श्वास है उसको पहले पूरा खाली कर दो, फिर श्वास लो, फिर खाली कर दो, पूरा श्वास लो। यदि आपके चेस्ट के अंदर कुछ श्वास है और आप ऊपर से श्वास ले रहे हो तो आपके पक्का श्वास चढ़ेगा, आप हाँफने लग जाओगे, आप अच्छी तरह से नहीं दौड़ पाओगे। नाक से श्वास लो, मुंह से श्वास छोड़ो, नाक से श्वास लो, मुंह से श्वास छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि नाक से श्वास लो और नाक से ही छोड़ो, ये सब बकवास है, उन बातों पर आप ध्यान नहीं देना। हाँ यह है मुंह से श्वास लेना और मुंह से ही श्वास छोड़ना, ये गलत है। इस प्रकार की प्रक्रिया हमें नहीं करनी है। 3 चीजें बताइए, डाइट हो गई, हमारा वार्म अप हो गया और हमें श्वास किस प्रकार से लेने हैं। तो ये 3 चीज यदि आप फॉलो करोगे जीवन के अंदर तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सर अब क्या अब भी आपका श्वास फूलता है क्या, और मैं और ट्रिक आपके लिए लेकर आऊंगा, उनके लिए थोड़ा आप वेट करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।